हाय गाइस, मैं हूँ रीना और आप देख रहे हो आरएस न्यूज़। तो गाइस चलिए बात करते हैं बिग बॉस 17 के बारे में। तो गाइस बिग बॉस 17 का वीकेंड का वार शुरू हो गया है और सलमान खान ने भी सबकी अच्छी तरीके से क्लास लगा दिए हैं। सलमान खान ने पहले सबसे पूछता है कि सब लोग मुझे एक बात बताओ कि इस घर का विलेन आप लोगों को कौन लगता है, जो कि इस घर में सबसे ज्यादा नेगेटिविटी फैलाता है। तो 5 लोगों ने तो ईशा मालविया का नाम लिया। फिर सलमान ने बोलता है कि करण जौहर ने भी ईशा को गॉसिप क्वीन बोला था और फिर बोलते हैं कि सलमान ईशा को कि ईशा तुम इस घर के ही नहीं बिग बॉस के हिस्ट्री के सबसे बड़ा विलेन हो, जिसको देखकर मैं भी शॉक्ड हो जाता हूँ। उम्र तुम्हारी कितनी भी छोटी क्यों ना हो, लेकिन जो शातिर प्लान तुम बनाती हो वो कोई नहीं करता। देखो शुरू से लेकर अब तक तुम अभिषेक को टारगेट कर रही थी और हमेशा तुमने उसे नेगेटिव दिखाने की कोशिश की इस घर में, जबकि नेगेटिव शो में तुम बन गई और तुम्हें यह बात मालूम भी पड़ गई थी तब जब समर्थ इस घर से बेघर हुए गए थे। लेकिन जब टास्क हो रहे थे तो उसमें आयशा टास्क कर रही थी, वो अभिषेक की आंखों में मिर्च डाल रही थी, तब तुमको वहां पर पानी ले जाने की क्या जरूरत थी? क्या तुम लोगों को सिर्फ ये दिखा रही थी कि तुम दिल की अच्छी हो? अरे टास्क में तो तुम्हें टास्क करना ही पड़ता है ना, लेकिन तुम रियल में तो बहुत विलेन दिखते हो। और तुम उस टास्क में बोल रही थी कि बेचारे अभिषेक को आंखों में पानी चल गया। तुम कितने भी लोगों के सामने अब अच्छा बनने की कोशिश कर लो, पर अब वो हो नहीं सकता क्योंकि तुम ऑलरेडी विलन बन गए हो। उसके बाद सलमान खान ने मनारा की क्लास लगाई और मनारा को सलमान खान ने बोला तुम चुप क्यों रहती हो? जब तुम्हें ईशा और अंकिता ने कहा कि तुम टॉप 5 डिजर्व नहीं करती हो, तब तुमने उसके मुंह पर क्यों नहीं बोला कि डिजर्व तो आप लोग नहीं करते हो, मैं तो करती हूँ। इसके बाद सलमान खान मनारा से कहा मनारा तुम पहले जैसे नहीं हो, पहले तुम सबके मुंह तोड़ जवाब देती थी, लेकिन जब से ईशा अंकिता एक साथ मिलकर तुम पर हमला करते हैं तब तुम चुप रह जाती हो। एक मुनव्वर के साथ ही तुम लड़ाई करते हो और तुम किसी के साथ भी मुंह नहीं लगते हो और किसी के साथ तुम लड़ाई में उल्टा जवाब नहीं दे पाती हो। ऐसा क्यों? खुद के लिए स्टैंड लेना सीखो क्योंकि फिनाले नजदीक है। और इसके बाद सलमान खान ने अंकिता लोखंडे की क्लास लगाई और सलमान खान ने अंकिता लोखंडे से कहा कि तुम कौन होती हो कि ये बोलने वाली, वो भी ईशा मालविया के साथ मिलकर कि उन चारों को टिकट टू फिनाले वीक मिलना नहीं चाहिए था, जबकि उन लोगों ने टास्क किया था, टास्क जीता भी था। तुम लोगों की तरह उन लोगों ने चोरी नहीं किया, तुम लोगों की तरह उन लोगों ने चालाकी नहीं किया। और फिर सलमान खान अंकिता लोखंडे को कहता है तुम हमेशा अपने पति को ही संभालते रहते हो और इस शो में अब तक तुम किया ही क्या हो इसके अलावा जिसके लिए मैं कह सकूं कि तुम विनर बनने के काबिल हो। सलमान खान ने और भी बोला अंकिता को कि अंकिता तुम विकी को अपने गुलाम बनाना चाहती हो। हर एपिसोड में हम यही देखते रहते हैं कि तुम और विकी लड़ाई करते हो, फिर एक हो जाती हो और फिर से लड़ाई करते हो। हम ये सब देख देख के बोर हो चुके हैं और ऑडियंस भी ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही है। उसके बाद सलमान खान ने मुनव्वर की क्लास लगाई और सलमान खान मुनव्वर से कहा कि मुनव्वर तुम्हें विकी को मारना नहीं चाहिए था। मैं मानता हूँ जब उसने तुम्हें ऊपर से नीचे फेंका तो तुम्हें गुस्सा आया था, लेकिन तुम्हें मालूम था अगर तुम उसे मारोगे तो अभिषेक जैसे तुम्हें भी इस शो से बाहर निकाल दिया जा सकता था। अभिषेक को एक मौका मिला था क्योंकि उसका लक अच्छा था, लेकिन तुम्हें वो मौका नहीं मिलेगा क्योंकि अब बस कुछ ही दिनों बच गए फिनाले के। और भी बोला सलमान खान मुनव्वर खुद का स्टैंड लेना सीखो। जब कोई लड़कियां तुम पर इल्जाम लगाती है तब तुम उनका जवाब दो, क्योंकि तुम जवाब नहीं देते हो तो ऐसे जैसे लड़कियों को लगता है तुम गलत हो, तब तुम्हारी इमेज बहुत ही गिर जाती है। इसके बाद सलमान ने विकी की क्लास लगाई और सलमान खान विकी को कहा कि विकी तुम कितना गिर सकते हो ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। तुमने टास्क जीतने के लिए सारी हदें पार कर दी और वो भी इतने बेईमानी से कोई टास्क जीता सकता है क्या? जब तुम मुनव्वर को पैर से नीचे गिरा रहे थे तब तुम्हें मालूम है अगर उसका फेस नीचे गिर जाता तो क्या होता? एक टीवी एक्टर के लिए उसका फेस ही उसके लिए सब कुछ होता है। अगर उसके फेस पर चोट आ जाते तो उसका फेस वैल्यू 0 हो जाता ना। तुम्हारा क्या जाता? वो तो अच्छा है मुनव्वर ने खुद को कंट्रोल कर लिया। और फिर मुनव्वर को कहता है कि और फिर सलमान खान मुनव्वर को कहता है कि तुम सही थे पर तुम्हें विकी का गला नहीं पकाना था। और फिर विकी को सलमान खान बोलता है कि विकी तुम कोई मास्टरमाइंड नहीं हो, तुम कायर हो जो सिर्फ पीठ पीछे प्लान बनाते हैं। और फिर सलमान खान ने अभिषेक, मुनव्वर, मनारा और अरुण को बोलता है कि जब तुम लोग टास्क कर रहे थे और
टास्क के बाद जब तुम लोग चीज़ों को ढूंढ रहे थे तब तुम लोगों ने एक गलती कर दिए थे। तब तुम लोगों ने फिनाले वाले ऑप्शन चूज किए थे, वो गलत था। तुम लोगों ने इन लोगों को जो नॉमिनेट किया वो गलत था। तुम लोगों को गेम खेलना चाहिए था, उससे तुम अच्छा दिखते थे। और फिर सलमान खान ने लास्ट में कहा कि इस बार डबल एविक्शन होगा क्योंकि इस बार सिर्फ 6 लोग ही जाएंगे टॉप 6 में। तो गाइस आप लोगों को इसके बारे में क्या कहना है, आप लोगों को आपका राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आप लोगों को क्या लगता है इस बार बिग बॉस 17 के विनर कौन बनने के काबिल है। चलिए गाइस वीडियो को मैं यहाँ तक एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, टाटा बाय बाय।